हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे हो। तो आज हम लोग अपने लेक्चर में नया लेसन लेके आ चुके हैं, दैट इज लेसन नंबर 16 हेरिडिटी एंड वेरिएशन स्टैंडर्ड 9 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो ये लेक्चर जो होने वाला है, इस लेक्चर में इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे हमारा फिजिकल अपीयरेंस, कैसे हमारे अंदर की कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होती है। तो सब लोगों को पेन पेंसिल नोटबुक निकाल के रेडी हो जाना एंड लेट अस बिगिन। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन होता क्या है? तो देखो क्या होता है ना, जब हम लोग अपने एनवायरनमेंट में हमारे आसपास देखते हैं तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि जो हमारे फ्रेंड्स है, राइट, हमारे फैमिली के मेंबर, जो उन लोगों को अगर हम लोग देखेंगे ना अपीयरेंस में, तो हम लोग देखेंगे किसी का स्किन टोन जो है वो अलग है, किसी का स्किन टोन बहुत ज्यादा वाइट है, किसी का स्किन टोन नॉर्मल है, किसी का बहुत ज्यादा डार्क है, राइट। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है, और भी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ईयर लोब की बात करेंगे तो ईयर लोब सबके अलग होते हैं। आइस का कलर की बात करेंगे तो आइस के कलर भी सब लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है ना, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, राइट। तो ये किस तरीके से ट्रांसफर होता है, इसकी क्या खासियत होती है, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, all these thing we are going to learn in this particular chapter heredity and variation. Okay, so let us begin. अब देखो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे, वेरिएशन का मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करने के लिए बायोलॉजी में जो ब्रांच को बनाया गया वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, राइट। तो हमारे ना बायोलॉजी में हम लोग ने एक फील्ड बनाया, एक ब्रांच बनाया जो कि उसको सेपरेटली स्टडी करेगा, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कैसे? अच्छा, उसमें ये भी स्टडी करते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब हम लोग ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, इस चीज की स्टडी करते हैं। तो सच टाइप ऑफ ब्रांच इज हाईली डेवलप्ड ब्रांच विच इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी इंडिविजुअल एंड इट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फिर से क्या है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स एक बायोलॉजी का ब्रांच है जहां पे हम लोग सीखते हैं कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, जो भी है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, तो इसके अंदर हम लोग अब समझते हैं व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द इंपॉर्टेंट टर्म, उसको हम लोग को समझना ही पड़ेगा। ओके, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो जो प्रोसेस होता है ना कि कैसे एक पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो, अगेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मतलब होता है, हम लोग उसके अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक पेरेंट से कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ट्रेड्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? तो हेयर लाइन कैसा है हमारा, टंग रोल हम लोग कैसे कर पाते, हमारा जो स्किन का टोन है वो कैसा है, हम लोगों का आइस का कलर कैसा है, हम लोगों का हेयर का लेंथ क्या है, ऑल दिस थिंग्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक विच इज कॉल्ड एज ट्रेड्स। तो ये ट्रेड्स कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। क्या बोलते हैं उसे? हेरिडिटी बोलते हैं, राइट। तो अभी देखो क्या होता है, जब है ना ट्रेड्स ट्रांसफर होता है दैट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स। तो जब कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स ट्रांसफर होता है ना, तो यहाँ पे दो चीज इंवॉल्व होती है कि किस तरीके से ट्रेड्स का ट्रांसफर होगा। सबसे पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लेट अस सी, उसको भी हम देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है, व्हेन द वेरिएशन सीन इन ऑफस्प्रिंग ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर। अब देखो वेरिएशन मतलब होता है कि पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफस्प्रिंग कितना आया, क्या ऑफस्प्रिंग पूरा पेरेंट्स जैसा दिख रहा है, पेरेंट्स के अंदर कुछ ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ वेरिएशंस आए विच रेस्पेक्ट टू पेरेंट्स, तो क्या वेरिएशंस आया। तो ये जो वेरिएशंस होता है ना, डिसाइड होता है कि जो ऑफस्प्रिंग आया है वो कौन सी तरीके के रिप्रोडक्शन है, क्या द रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इट वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो कभी भी ना अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वी नो दैट देयर इज टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, दो गैमेट इन्वॉल्व होता है, तो दोनों से कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, और इसी वजह से जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसके अंदर जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। यानी कि अगर जो चाइल्ड है उसका आइज का कलर ग्रीन है तो ये गारंटी नहीं है कि
फादर और मदर उसमें से दोनों का आइज का कलर ग्रीन ही होना चाहिए, दोनों का, क्योंकि जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन कंबाइन होता है एंड दैट इज ट्रांसफर टू दी ऑफस्प्रिंग, राइट। तो इस तरीके का जो भी रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पे दो गैमेट इन्वॉल्व होंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उनके अंदर हम लोग को वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने मिलता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग अगर एक कांदा लगाते हैं तो ओनियन से जो नया अनियन आएगा तो आप देखोगे वो सिमिलर दिखेगा, एकदम सिमिलर दिखेगा, हमको वेरिएशन उसमें पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक गैमेट इन्वॉल्व होता है, इसके लिए सारा कैरेक्टर्स इसमें ट्रांसफर हो जाता है ऑफस्प्रिंग में। तो ऑफस्प्रिंग के अंदर कोई वेरिएशन हम लोग को देखने में नहीं मिलता, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज ड्यू टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द वेरिएशन सीन इन ट्रेट इज वेरी 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 लेस, ना के बराबर आपको वेरिएशन देखने मिलेगा। लेकिन अगर वही ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है देन देयर विल बी लार्ज वेरिएशन इन केस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग। तो आपने देखा है जैसे कि हम लोग एक छोटे बेबी की बात करेंगे तो बेबी का जो हेयर का कलर होगा वो जरूरी नहीं है ब्लैक है अगर पेरेंट्स का कलर ब्लैक है, राइट। अगर पेरेंट्स का टोन का स्किन का जो टोन है वही बेबी का स्किन का टोन है, जरूरी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, जो नया रिजल्ट आएगा दैट विल बी सीन इन केस ऑफ बेबी, राइट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन केस ऑफ प्लांट्स, तो अगर आपने अनियन लगाया है तो जो नया अनियन आएगा, ऑफस्प्रिंग आएगा, वो दोनों के अंदर हम लोग को सिमिलैरिटीज ही देखने मिलेगा, कोई वेरिएशन नहीं मिलेगा, राइट। तो यही बात है, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सिंगल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, तो वेरिएशन हमें ना के बराबर देखने मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब सीखेंगे कि कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रांसफर होता है। तो अभी जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होना ना, ये दो तरीके का कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होता है, तो हम लोग उसको भी देखते हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज प्रेजेंट, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ट्रेड्स। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, उसका स्किन टोन क्या है, उसके आई का कलर क्या है, उसका ईयर लॉब्स कैसा है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। तो ये जो ट्रेड्स है ना, दो टाइप के हो सकते हैं हर एक इंडिविजुअल में। तो पहला जो टाइप होता है वो होता है इनहेरिटेड ट्रेड्स। क्या होता है, इनहेरिटेड ट्रेड्स। इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेड्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, जो कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस ट्रेड को हम लोग इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। इनहेरिट हुआ है, आया है कहीं से, तो इनहेरिट हुआ है। अगेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, द ट्रेड्स which is transfer from parents to its offspring is called as inherited traits। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके स्किन का टोन व्हाइट है, तो गारंटी है कि पेरेंट्स में से दोनों का स्किन का टोन व्हाइट हो सकता है, या तो एक पेरेंट्स के स्किन का टोन व्हाइट हो सकता है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक इसमें आया हुआ है, राइट, वहां से ही आया हुआ है। तो ऐसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक जो पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं। अब देखो सेकंड क्या है, सेकेंड इज एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके बाद जब तक उसका डेथ नहीं होता तब तक वो लाइफ में दे लर्न वेरियस थिंग्स, राइट। उनके अंदर खुद से अलग अलग हम बोल सकते हैं स्किल्स डेवलप होता है। जैसे अ पर्सन इज वेरी गुड इन लर्निंग, ए पर्सन इज वेरी गुड इन क्रिकेट, अ पर्सन इज वेरी गुड इन सिंगिंग, डांसिंग। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सीखा हुआ है, एक्वायर्ड है, लगातार एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के साथ सीखा हुआ। इसी तरीके से हमेशा आपको भी प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमेशा आप वो चीज में अव्वल हो जाओगे, वो चीज में हमेशा आप महारत हासिल कर लोगे। इसके लिए प्रैक्टिस बोलते हैं ना, रिवीजन, प्रैक्टिस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन आप हमेशा करते रहना चाहिए, बिकॉज रिवीजन से आपका प्रैक्टिस होता है, आपके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होता है, और एक्सपीरियंस ही हमेशा आपके लाइफ में रिजल्ट देता है, राइट। तो देखो यहाँ से हम लोग को एक लाइफ की बातें भी पता चलती है। तो एक्वायर्ड ट्रेड्स, व्हाट इज एक्वायर्ड ट्रेड्स, यहाँ से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमारे ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस सीखते रहते हैं। तो जैसे अगर कोई मैं बोलूंगा डांस में अच्छा, तो ये जरूरी नहीं कि उनके पेरेंट्स भी डांस में अच्छे, राइट है क्या, ये जरूरी नहीं, राइट। तो ये इसने खुद से सीखा है। ये बंदा बहुत अच्छा गाना गा लेता है, तो जरूरी है पेरेंट्स को गाना गाने आता है, नहीं, इसने खुद से सीखा। तो द कैरेक्टरिस्टिक विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। द ट्रेड्स दैट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द होल लाइफ ड्यूरेशन टिल दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, थिंकिंग स्किल, आर्टिस्टिक, सिंगिंग, डांसिंग एंड ऑल दैट, राइट। सो दिस आर द एक्वायर्ड ट्रेड। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया। फटाफट आपको एक रिवीजन लेना है, जैसे कि मैंने बताया, रिवीजन मेक्स
अ पर्सन अ स्टूडेंट परफेक्ट इन लर्निंग। आपका जो रिवीजन है उस रिवीजन की वजह से आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो नॉलेज आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ओके, तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, अगर चैनल पे नए तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। टिल देन हैव अ वंडरफुल लर्निंग, कीप लर्निंग विद अस, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।